वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये टाटा अल्ट्रोज का XZ प्लस एस यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आप इसका जो सनरूफ है वो चेक कर सकते हो। और ये जो कार है ये अपनी सीएनजी में रहने वाली है। सीएनजी का स्टिकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या कुछ फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप फ्रंट लुक जो है वो चेक कर सकते हो। ग्रे कलर की अपनी कार रहने वाली है। ट्विन आपको जो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट सेटअप की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे इसका जो हाई बीम है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। रनिंग कंडीशन में आपको एक बार दिखाते हैं। तो इसकी की आप देख लीजिए। तो आपको दो जो है वो स्मार्ट कीज ऑफर करी जाती हैं कुछ इस तरीके की, जिसमें आपको 4 बटन मिल जाएंगे। और ये अपना फॉलो मी हेडलाइट के फीचर के साथ आता है, यानी कि इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो अपनी जो हेडलाइट है वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है। और अगेन बटन प्रेस करूँगा तो ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्टर वाली जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ इंडिकेटर है। ग्रिल आप चेक कर सकते हो। अपर ग्रिल आपको यहाँ पे हनीकॉम डिजाइन के साथ दी गई है, जिसमें आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही हेडलाइट को कनेक्ट करती हुई क्रोम लाइन जो है वो भी देखने को मिल जाती है, जिसको टाटा ह्यूमैनिटी लाइन के नाम से बोलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फॉग लाइट, नीचे की तरफ आपको DRL जो है वो भी ऑफर करी जाती हैं। और लोअर ग्रिल आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही दी गई है। तो सामने से ये कुछ फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आप साइड प्रोफाइल की। तो कार का कंप्लीट साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके व्हील्स की। तो यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर सकते हो, डुअल टोन के फिनिश के साथ हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 185/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जबकि रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी गई हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो अल्ट्रोज में चाहे आप बेस वेरिएंट लीजिए, चाहे आप टॉप मॉडल लीजिए, सभी के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पे ही मिलते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। और इसके नीचे की तरफ आपको जो क्रोम इंसर्ट है वो मिल जाता है। ये मिरर ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ आते हैं, की के साथ भी प्रॉपर्ली ऑपरेट हो जाते हैं। बाकी कार का जो A पिलर है ये आपको बॉडी कलर का दिया गया है। B पिलर देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक आउट दिया गया है। और C पिलर पे भी आपको सेम ब्लैक आउट फिनिश देखने को मिल जाएगी। इवन विंडो लोअर गार्निश वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ पर कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं बॉडी कलर के साथ। फिर यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन ऑफर किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन ओनली आपको ड्राइवर साइड में ही मिलेगा, को ड्राइवर साइड में नहीं। रियर डोर हैंडल्स की प्लेसमेंट आपको इस जगह पर देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको अल्ट्रोज ऑफर कर देती है। तो यही सब फीचर्स हैं जो कि आपको इसके साइड प्रोफाइल में मिल जाते हैं। बात करते हैं अब इस कार के रियर प्रोफाइल की दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो रियर व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स में देखेंगे तो इस मॉडल में आपको जो है शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना ऑफर किया जाता है, जो कि पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। कलर ऑप्शन में आपके पास एक चॉइस ये भी है कि अगर आप किसी दूसरे कलर के अंदर इस कार को परचेज करते हैं इस मॉडल के साथ में, तो आपको डुअल टोन कलर जो है वो ऑफर किया जाता है। बट इस वाले कलर के साथ जो है अगर आप ग्रे परचेज करते हो तो इस वाले कलर के साथ आपको सिंगल टोन कलर जो है वही मिलेगा इस वाले वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पॉइलर स्पेट्स दोनों साइडों में प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है। यहाँ पे अपने वॉशर की प्लेसमेंट है। रियर विंडो स्क्रीन पे आपको रियर डिफोकस वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में टाटा का जो लोगो है वो मिल जाएगा और टोस की प्रॉपर बैजिंग है। और यहाँ पे आपको रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रियर टेल लैंप्स आप चेक कर सकते हो, ये आपको LED बेस्ड ऑफर करी जाती हैं। और रनिंग कंडीशन में किस तरीके का लुक आता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो 2 पॉइंट के साथ जो इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। और ICNG की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे दोनों रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और सेंटर में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको रियर की जो फॉग लैंप्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसिंग जो बटन है वो ऑफर किया गया है ना। अल्ट्रोज के जो डोर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री ओपनिंग के साथ देखने को मिल जाते हैं। और कार का जो इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन की फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया गया है। अब ड्राइवर साइड से हम बात कर लेते हैं फीचर्स आपको क्या कुछ मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इस मॉडल के अंदर आपको टोटल 4 ट्विटर जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे फैब्रिक फिनिश ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप इसके मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं, चारों पावर विंडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप के फीचर के साथ मिल जाती है। वन टच में ये काम करेगा। इसके अलावा 4 स्पीकर्स आपको दिए गए हैं जो कि दरवाजों में प्लेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपना अम्ब्रेला होल्डर है, बोतल होल्डर है और यूटिलिटी स्पेस के लिए आपको जगह जो है वो मिल जाती है। अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड अपना AC वेंट्स का पैनल है, ये कंप्लीट आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है।
नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, लाइक अपना फॉग लैम्प का फ्रंट और रियर का आपको दिया गया है। यहाँ पे अपना CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG करने के लिए, और लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको दिया जाता है, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। अपना मैनुअल वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आप ट्रांसमिशन चेक कर सकते हैं। तो 3 पेडल्स हैं, कोने में आपको एक डेड पेडल, और यहाँ से अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर जो है वो प्रोवाइड आपको किया गया है। आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में, जहाँ पे ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद आप लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके ऊपर आपको रैपिंग जो है प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि लेदरराइट फिनिश के साथ ये आपको मिल जाएगा। इस तरफ आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेलीस्कोपिक आपको नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और आपको रेन सेंसिंग जो वाइपर्स हैं ऑटोमेटिक वाले, उसके कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं। अब बारी आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। फुल्ली डिजिटल जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अल्ट्रोस के अंदर ऑफर किया गया है। अब क्या कुछ चीजें मिलने वाली है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, नीचे टेम्परेचर है, यहाँ पे ओडोमीटर क्लॉक है, सारी वार्निंग्स वगैरह मिल जाती हैं। फ्यूल के लिए ऊपर की तरफ CNG कितनी है और नीचे तरफ अपना पेट्रोल कितना है उसके लिए आपको इंडिकेशन दी गई है। इस तरफ टेकोमीटर आएगा। इसके अलावा इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस कार के अंदर अपने जो ब्रेक्स पे कंट्रोल वगैरह के फीचर्स भी हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है, जो कि अपनी पावर्ड बाय हरमन होती है, और इसमें आपको क्या है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो ऑफर करी जाती है। बाकी अपना नोटिफिकेशन वगैरह, रियर व्यू कैमरे के लिए पार्किंग असिस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। कैमरे का व्यू किस तरीके का है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। अल्ट्रोस की आपको प्रॉपर जो बैजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके ये वाले आइलैंड के ऊपर, जो कि आपको ग्रे फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। क्रोम आपको मिल जाता है इसके AC वेंट्स के सराउंड में। एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो भी ऑफर करी गई है, जो कि आपको इसके पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस जगह पे आप चेक कर सकते हो, और फुटवेल्स में भी आपको देखने को ये मिल जाने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सप्रेस कूल के फीचर के साथ आपको यहाँ पे जो ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑफर किया गया है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है। यहाँ से देखेंगे तो एक 5 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है और एक USB पोर्ट आपको दिया गया है। फोन स्टोरेज के लिए आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये मॉडल जो है वो मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ट्विन कप होल्डर, और यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग टाइप जो आर्मरेस्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे ये फैब्रिक फिनिश है। अगर आपको लेदर फिनिश चाहिए तो आप इसके अपर मॉडल के ऊपर भी जा सकते हो, जो कि ऑप्शनल के नाम से आता है। और नीचे की तरफ आपको जो कुछ फीचर्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। ये कुछ इस तरीके से आप इसको उठा सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के लिए आपको जगह मिल जाती है। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ आते हैं तो ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसके अंदर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको दिया गया है डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ। इसका जो कैबिन लैंप है वो आपको LED बेस्ड ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ से आपको सनरूफ के कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। एक बार सनरूफ ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे वन टच ओपन फीचर के साथ जो अपना सनरूफ है वो आपको दिया जाता है। ये अपना सनरूफ ओपन हो चुका है, और वन टच फीचर के साथ ही जो अपना क्लोजिंग का फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंटी पिंच वगैरह का जो फीचर है वो भी इसके साथ ऑफर किया जाता है, और इसको आप इस तरीके से ऑफ भी बंद भी कर सकते हैं। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। कोलैप्सिबल टाइप के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको ऑफर किए जाते हैं। ग्लोब बॉक्स हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ग्लोब बॉक्स काफी बड़ा है, डीप है, और अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको कप रखने के लिए जगह भी मिल जाती है। तो ये हो चुका है अपना फ्रंट में कंप्लीट बात। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का एक बार लेआउट चेक करवा देते हैं तो ये अपना कंप्लीट लेयर्स में जो है वो रहने वाला है। अपर लेयर ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है कुछ इस तरीके से। उसके अलावा डैशबोर्ड वाले पीस पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर का जो फिनिश है वो मिल जाता है, और लोअर वाले पार्ट पे आपको बेज इंसर्ट जो है वो ऑफर किया जाता है। ये सेम ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो आपको डोर पैनल्स के ऊपर भी डुअल टोन का फिनिश ऑफर किया जाता है। दोस्तों बारी है अब इसके सीट्स की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है, जहाँ पे आपको कंप्लीट चेक कर सकते हैं टायरों के मोटिव डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। ड्राइवर वाली सीट को आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो मिल जाएगा। यहाँ से रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं, और आगे से यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है। अब क्योंकि ये CNG वाली कार है तो इसका जो अपना फायर सिलेंडर है वो आपको इसकी सीट के नीचे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कंप्लीट बात हो चुकी है अपने फ्रंट रो की। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में। उससे पहले इस सीट को एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये बिल्कुल पीछे की तरफ है। स्लाइड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे कुछ तरीके से इसको स्लाइड करके आगे भी कर सकते हैं। अब सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह हैं और कैसा कुछ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है।
तो सेकंड डोर के डोर की ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ये डोर भी अपना 90 डिग्री ओपनिंग फीचर के साथ ही दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर आपको मिल जाएगा। अगेन सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है, फैब्रिक फिनिश और डोर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी। पावर विंडो कंट्रोल बटन है, यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाएगा और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको डोर पैनल्स में मिल जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं और सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको कप होल्डर वगैरह नहीं मिलते, ओनली आर्मरेस्ट जो है वही प्रोवाइड किया गया है। बैठ कर देखते हैं, स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम वगैरह जो है वो दिया गया है। ऑल्ट्रोज के अंदर 5'8" के हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीट्स के पीछे आपको यहाँ पर पॉकेट दोनों ही सीट्स के पीछे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वाले मॉडल के अंदर आपको रियर एसी वेंट भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके फ्लो को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और एक आपको चार्जिंग पोर्ट 5 वोल्ट का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फ्लैट बॉटम आपको यहाँ पे जो इसका फ्लैट फ्लोर है वो देखने को मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। तो 3 लोग अगर आप पीछे की तरफ बैठते हैं तो कंफर्टेबली यहाँ पे सिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया जाता है विद कोट हुक के साथ में। सेम आपको फीचर इस साइड में भी दिया गया है एंड रियर से जो फ्रंट का व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले बूट स्पेस की। तो 210 लीटर का आपको जो बूट स्पेस है वो सीएनजी वाली कार के साथ ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे ऑफर करी गई है और सीएनजी का सिलेंडर है वो आपको नीचे की तरफ प्लेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ट्विन सिलेंडर जो है वो आपको ऑफर किया गया है। स्पेस वगैरह आप देख लीजिए कितना कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 kg की कैपेसिटी के साथ एक हुक इस साइड में प्रोवाइड किया गया है और दूसरा हुक आपको इस साइड में मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको जो इल्यूमिनेशन है वो भी ऑफर करी गई है। अपनी जो फ्रंट वाली सीट्स हैं यानी कि जो सेकंड रो की सीट्स हैं इनको आप फुल फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। तो बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 1.2 लीटर का ICNG इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 73.5 PS की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है इन CNG मोड। रही बात इस कार के प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 9,99,990 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कार के अंदर मिलने वाली माइलेज, अदर स्पेसिफिकेशन लाइक सेफ्टी फीचर्स वगैरह, अदर ऑप्शंस वगैरह को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।